Exercise 3.1. Today we'll start with exercise 3.1. Question number 1. Find the principal solution. Find principal solution for the following. Question लिख देता हूं मैं. cos theta equals to half sec theta. बहुत इजी है. 2/√3. Third, cot theta equals to √3 and cot theta equals to 0. चलो अभी बात समझना ध्यान से. पहला क्वेश्चन है cos थीटा इक्वल्स टू हाफ. अभी मुझे बताओ cos का कौन सा वैल्यू हाफ है? 90. cos कैसा रे? π/3. cos 6. करेक्ट. और अगर हम लोग और एक लिख सकते हैं cos थीटा cos 2π माइनस π/3. ये भी हो सकता है ना. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो 2π माइनस π/3 कितना हुआ? cos 6 5π/3 cos थीटा. तो दो वैल्यू मिल गई अपने को और ये दोनों 360 के बीच में ही आ रही है. सो यहाँ पे आएगा थीटा इक्वल्स टू π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू 5π/3. दोनों 360 के बीच में है ना. 0 360 के बीच में. तो यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन π/3 लेस देन 2π and 0 less than 5π/3 less than 2π. Therefore, the principal solutions are theta equals to π/3 and theta equals to 5/3. ये कैसे आया पता चला क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट है. याद है क्या? ये अपन ने 11 में पढ़ा था. ऑल सिल्वर टी कप. ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो 2π से माइनस करूंगा. 2π माइनस π/3. ये कंसेप्ट याद रख के आपको ये मिलेगा. अच्छा अगर ये 360 से ऊपर होता या नेगेटिव में जाता तो ये लेता नहीं, अलाउ नहीं होता. बट अगर ये 0 360 के बीच में है तो ये दोनों वैल्यू अपने को आंसर लिखना है. तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज नहीं आएगा आर थीटा इक्वल्स टू 5/3 and theta is equal to 5π/3. सर हाँ सर मुझे वो सेकेंड पार्ट का जो थीटा इज इक्वल्स टू 5π/3 उसका वो रीजन समझ में नहीं आया. आपने वो क्यों लिया? क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 0 360 के बीच में एंगल्स आने चाहिए. तो ये पॉसिबल है क्या चेक करने का. कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट और में और फोर्थ में. तो फर्स्ट का तो आंसर π/3 आ गया. तो फोर्थ में भी चेक कर लिया. फोर्थ में आने के लिए 2π से माइनस करना पड़ेगा तो 5π/3 आ. तो ये कितना डिग्री हुआ कि 150 डिग्री. तो 0 360 के बीच में लाई करता है. मतलब ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी हो सकता है. हाँ सर समझ गया. हो गया. सर एक मिनट.
डन सर। Done. Number 2. चलो सेम कंसेप्ट, हाँ सेम कंसेप्ट। sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो sec थीटा में नहीं कन्वर्ट करना तो इसको cos थीटा कर दो। cos थीटा इज √3/2। cos का कौन सा वैल्यू √3/2 है? 60, 30। cos 30। बराबर है। अभी दूसरा में चेक करो, वही सेम वापस। एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 minus pi/6, so cos 12 11 pi/6, so theta we will get here theta equals to pi/6 and theta equals to 11 pi/6। अब ये दोनों भी लाई करते हैं, so 0 less than pi/6 less than 2 pi and 0 less than 11 pi/6 less than 2 pi। Therefore the principal solution are theta equals to pi/6 and theta is equal to 11 pi/6। सर मैंने हाँ सेक से किया फिर भी सेम आंसर आया तो सेम ही चलता है आएगा, ना? हाँ हाँ सेम ही आएगा बेटा। ये क्या इजी हो जाता है, इसके लिए मैं बाकी कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। अभी बाकी के दो आप करो, बाकी के दो आप करो और बताओ। बाकी के दो करो, मैं एक मिनट में आता हूँ। चलेगा? सर थर्ड वन में किससे माइनस करना है? 2 पाई से। थर्ड वन कौन सा है? कॉट है ना, कॉट इसमें पॉजिटिव आएगा। 180 से प्लस करोगे, 180 से प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 से प्लस करना है। सर हाँ सर 270 से वो माइनस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन 180 ज्यादा बेटर है। 270 से माइनस करोगे तो भी चलेगा। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। कॉट का कौन सा वैल्यू √3 है? pi/6। अभी इसको मैं कॉट में ही रखता हूँ, 10 में भी कर सकता हूँ, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। कॉट pi/6 ओके, एंड कॉट पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सो कैन आई राइट दिस कॉट pi प्लस pi/6। 180 से प्लस 1 नीचे आएगा, कॉट 7 pi/6। ठीक है, सो यहाँ पे योर थीटा
will be pi by 6 and your theta will be 7 pi by 6. दोनों 360 में लाई करते हैं such that ये दिखाना पड़ेगा आपको 0 less than pi by 6 less than 2 pi, 0 less than 7 pi by 6 less than 2 pi और फिर आंसर. The required principal solutions are theta equals to pi by 6 and theta equals to 7 pi by 6. Last one का आंसर बताओ. आया लास्ट वाला आंसर? हाँ सर. कितना आया? पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2. 3 pi by. शाबाश. pi by 2 and 3 pi by 2. Very good. Number 4. Cot theta equals to 0. Pi by 2. Pi by 2. 2 pi plus pi, 3 pi by 2. Pi by 2 and 3 pi by 2. Right. Shabash. Moving on to question number 2. So it is easy. हाँ, ये बेसिक हो गया. अभी दिमाग लगाते हैं. आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है और क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है. अभी यहाँ पे जाना है तो ये 180 से प्लस होगा और ऊपर जाना है तो 180 से माइनस. यहाँ पे जाना है तो 280 से माइनस होगा और ऊपर जाना है तो 280 से प्लस होगा. ठीक है. ज्यादातर अपन यही दो यूज करेंगे. ज्यादातर बाकी जिस तरीके से भी आप चाहो आप यूज कर सकते हो. इसमें कोई रूल नहीं है, ऐसा थंब रूल नहीं कि यही रूल यूज करना है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. वापस प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही है. नंबर 1, sin theta equals to minus half. Number 2, tan theta equals -1. And number 3, √3 cosec theta plus 2 equals to 0. चलो आगे बढ़े. sin theta equals to minus half. अभी मुझे बताओ साइन कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? sin theta माइनस, इसको मैं थर्ड लिखता हूँ और फोर्थ क्वाड्रेंट में. करेक्ट. पहले मैंने इसको लिख दिया पाई बाई 6. बराबर. अभी मुझे माइनस का साइन निकालना है तो मैं लिखूंगा माइनस, या ये माइनस का साइन इधर लेके आओ. ठीक है. और यहाँ पे लिखूंगा साइन पाई बाई 6. समझा क्या? माइनस इधर शिफ्ट. अभी साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड में पाई से प्लस करूंगा तो मैं लिखूंगा साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6. करेक्ट. साइन 180 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा. तो मैंने देखो पहले क्या किया, माइनस एज इट इज रखा. हाफ होता है साइन पाई बाई 6. माइनस इधर आ गया, माइनस साइन थीटा इज साइन पाई बाई 6. ये माइनस को इस तरीके से लिखा साइन 180 प्लस थीटा बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव. सो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. अब ये कंपेयर करूंगा. देयरफॉर पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6. थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 माइनस पाई. थीटा इज इक्वल टू माइनस 5 पाई बाई 6. अब ये चलेगा क्या? 180
0 और 180 के बीच में आता है क्या? नहीं आता ना, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया ना, चलेगा क्या? नहीं सर। नहीं चलेगा, तो पाई प्लस पाई बाय 6 करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे इस तरीके से चेंज करता हूँ, देखो हाँ, अभी आप ध्यान से समझना। अगर आप इस तरीके से करोगे, इसको नहीं चेंज करता हूँ मैं, इसको चेंज करता हूँ। नाउ कैन आई राइट दिस एज साइन 180 प्लस पाई बाय 6? साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा इज साइन 7 पाई बाय 6। अभी चेक करो, आ गया। Therefore थीटा इज 7 पाई बाय 6, ये आ गया पहला वैल्यू। अच्छा 360 से भी माइनस कर सकते हो, तो वापस ये स्टेप से साइन थीटा इज माइनस साइन पाई बाय 6, तो साइन थीटा इज साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, नीचे आएगा यहाँ पे। तो साइन थीटा इज साइन 11 पाई बाय 6, तो थीटा इज 11 पाई बाय 6, तो ये एक आंसर आ जाएगा और ये एक आंसर आएगा। दोनों भी 360 के बीच में लाई कर दे, चेक। सर हम्म, सर बोलो। अगर कोई भी आंसर में अगर नेगेटिव आया, मतलब 360 प्रिंसिपल से सॉल्यूशन में नेगेटिव चलेगा नहीं, जनरल सॉल्यूशन में चलेगा, हाँ सर। क्योंकि इट इज 0 to 360, इट शुड बी बिटवीन 0 to 360। ध्यान से लिखो और समझो, क्या नहीं समझा पूछो। हो जाएगा तो बोलो। डन सर। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला। tan थीटा इक्वल्स टू -1। सेम मेथड से जाएंगे, tan पॉजिटिव आएगा, 180 से माइनस करेंगे और इधर से माइनस करेंगे। tan थीटा इक्वल्स टू -1, tan theta is equal to minus as it is 10 pi by 4. So tan theta is equal to 10 180 से माइनस, तो पॉजिटिव हो गया। So tan theta is 10 3 pi by 4. So theta is 3 pi by 4. दूसरा, tan theta is equal to minus 10 pi by 4. अभी 360 से माइनस हो जाएगा, so this will be 10 2 pi minus pi by 4. So tan theta is 10, 4 2s are 8, 8 minus 1, 7 pi by 4. So theta is 7 pi by 4. फिर ये दोनों का रेंज लिखना है, 0 less than 3 pi by 4 less than 360, that is 2 pi, and 0 less than 7 pi by 4 less than 2 pi. Therefore principal solution, answer लिखना, therefore principal solutions are 3 pi by 4 and 7 pi by 4.
सर 90 से ऐड किया फिर भी चलेगा ना? 90 से ऐड किया तो भी चलेगा बस। तो यही आएगा ना, 3 पाई/4 ही हाँ आएगा सर, बेटा। वही आता है। हो जाएगा तो बोलो। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। √3 + 2 = 0। √3 cosec + 2। √3 cosec को रखो इधर, 2 को उधर लेके जाओ तो -2 हो जाएगा। So again you can say number 3rd, √3 cosec theta + 2 = 0. √3 cosec theta = -2. Cosec theta is -2 by √3. So we can say cosec theta is minus, cosec कौन सा वैल्यू है, π/3। अभी cosec कहाँ पे पॉजिटिव है, अरे कहाँ पे नेगेटिव है, cosec मतलब 180 से प्लस करना पड़ेगा और उधर से माइनस करना पड़ेगा। So we can say cosec pi plus π/3 and cosec theta is equal to cosec 2π minus π/3। बराबर ना, ये क्वाड्रेंट में और ये को 180 से प्लस और 360 से माइनस। सो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 3 + 1 4π/3 एंड 3 2 6 6 - 1 5π/3। ये 0 लेस देन 4π/3 लेस देन 2π and 0 less than 5π/3 less than 2π. The required principal solutions are 4π/3 and 5π/3.
बोलो क्या क्वेश्चन, क्या डाउट? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर ये क्वेश्चंस है। डन सर। डन? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अभी ध्यान से समझना, ऐसे तो है कुछ भी नहीं, इजी है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग। वन इज sin थीटा इक्वल्स टू हाफ। जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है उसी को देखो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। अभी ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। बस वो फॉर्मूला जो लिखा है अपन ने 6, वो याद रखना है। और थीटा इक्वल्स टू 0। ध्यान से समझना और सुनना। पहले मैं सब सम सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझना, नहीं समझा तुरंत रोक देना। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। अभी देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, वो देखो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। लिख देता हूँ फॉर्मूला। सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा implies that theta equals to n pi minus 1 raised to n into alpha, n belongs to z। तो अभी अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आएगा? therefore the required solution, general solution, sorry, required general solution। अभी मुझे बताओ, आप इससे पाई बाई 6 है, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 6 हो गया, अल्फा की जगह पे पाई बाई 6 डालना है। दैट्स इट। इज थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 हो गया। n बिलोंग्स टू z। सो सिंपल, ये याद रहना चाहिए बस। नंबर 2 और एक सम देखो, खाली अल्फा को रिप्लेस करना है। हाँ, Z क्या है? z जो नंबर्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके सर। इसका मतलब लिखने के लिए लिखना है, दैट इज n बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। cos थीटा और सर n की वैल्यू? कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट। cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 6, करेक्ट? सो सिंस सेम मेथड से करता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इक्वल्स 2n पाई plus minus alpha if n belongs to z। Therefore, the general solution is theta equals to 2n pi plus minus pi by 6, n belongs to z। Easy? Number Yes, sir. 3, tan theta equals to 1 by root 3. So tan theta is tan 30 pi by 6। Since पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, tan theta is equal to tan alpha implies that theta equals to n pi plus alpha, n belongs to z। Therefore, the general solution is theta equals to n pi plus pi by 6, n belongs to z।
अरे फोर्थ सम भी इधर हो जाएगा। नंबर 4 cot theta equals to 0. Cot theta is cot pi by 2. तो 10 और cot तो सेम ही रहेगा, या इसको 10 के फॉर्म में डाल दो। चलो, tan theta is 1 by 0 which is infinity. So tan theta is tan pi by 2. Since tan theta equals to tan alpha implies theta equals to n pi plus alpha and belongs to z, the general solution will be क्या आएगा? n pi plus pi by 2. n pi plus pi by 2. एकदम इजी। क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, पूछो। आराम से लिखो, क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है ना? सेम 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 कंसेप्ट, सेम सेम कंसेप्ट। हाँ, करता हूँ मैं। हाँ, पहले ये खत्म करो। डन सर। डन, आगे बढ़े। सर यस सर। लास्ट के 2 सम बाकी है। हाँ, लिख ले लिख ले लिख ले, आराम से लिख। कोई डाउट है तो पूछो। जिनका हो चुका है वो आगे के सब ट्राई करेंगे।
डन झालं सर. का? झालं? हाँ सर, Yes, पूरा हो sir. गया. चलो क्वेश्चन नंबर 4. खाली फॉर्मूला याद करो, ये इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी तकलीफ नहीं है, एकदम आसान चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 4, सेम, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन. Find the general solution of sec theta equals root 2 cosec theta minus root 2 tan theta minus 1. चलो sec theta root 2, तो cos theta 1 by root 2 हो जाएगा, तो cos theta is equal to cos pi by 4 हो जाएगा, तो implies cos theta is equal to cos alpha. लगा दो, आ गया आंसर. Since cos theta equals to cos alpha implies theta equals 2n pi plus minus alpha n belongs to z. The required general solution is theta equals to 2n pi plus minus pi by 4 and belongs to z. Number 2, cosec theta is minus root 2. अब इसको भी वैसे ही करना है जो पहले क्या था. cosec को अपन लिखेंगे sin, तो sin theta is minus 1 upon root 2 sin theta minus sin pi by 4. माइनस को निकालने के लिए 180 से प्लस कर दूंगा, pi plus pi by 4 sin theta sin 5 pi by 4. हो गया इतना. Since अपना फॉर्मूला sin theta equals to sin alpha implies, एक स्टेप आगे आ जाएगा, theta equals to n pi plus minus 1 raised to n into alpha, n belongs to z. So the required general solution is theta equals n pi minus 1 raised to n into pi by 4 into 5 pi by 4 n belongs to z. Number 3, tan theta is minus 1. So ये भी अपने को आता है, tan theta is minus tan pi by 4. So tan theta is tan 180 से माइनस कर दूंगा या 90 से प्लस कर सकते हो, tan 3 pi by 4. Since tan theta equals to tan alpha implies theta equals to n pi plus alpha, n belongs to z. The required general solution is theta equals to n pi plus 3 pi by 4, n belongs to z.
सांगा काय डाऊट. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, प्लीज आस्क. डन सर. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर बोलना भाई, बोल बोल आगे बोल. क्वेश्चन नंबर 5, सेम मेथड. क्वेश्चन नंबर 5, sin 2 theta same. Sin 2 theta equals to half tan 2 theta by 3 equals to root 3 and cot 4 theta equals to -1. चलो ये लास्ट सम, ध्यान से समझना, करना वैसे ही है. sin 2 theta is equals to half. sin 2 theta is sin pi by 6. बराबर. अभी since सेम जाने हैं, सेम टू सेम. since sin theta equals to sin alpha implies theta equals to n pi minus 1 raised to n alpha, n belongs to z. Therefore 2 theta, अपना यहाँ पे 2 theta है, n pi minus 1 raised to n into pi by 6. अभी ये 2 को डिवाइड कर दो. Therefore theta 1 by 2 n pi minus 1 raised to x into pi by 6. Answer: the required general solution is theta equals, अब ये 2 दोनों को दे दो, n pi by 2 minus 1 raised to n pi by 12, n belongs to z. हो गया सिंपल. इस तरीके से जाना है आपको. tan 2 theta by 3, same concept, is equal to root 3. So tan 2 theta by 3, tan का कौन सा वैल्यू रूट 3 है, 5 by 3. Since tan theta equals to tan alpha implies theta equals n pi plus alpha
where n belongs to z. Okay. Therefore अपना यहाँ पे क्या आएगा 2 theta by 3 आ जाएगा, बराबर है. So you write here therefore 2 theta by 3 n pi plus pi by 3. So theta is equal to 3 by 2 n pi plus pi by 3. Therefore the required solution. हाँ भाई. मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो ना. हाँ. The Message required general solution is okay. The required general solution is theta equals to 3 अंदर डाल दो 3 by 2. 3 n pi by 2 plus pi by 2, where n belongs to z. The last one. Cot 4 theta. सर आपका माइक म्यूट हो गया. Is 10 3 pi by 4. Since आगे आपको मालूम है, since tan theta equals tan alpha implies theta equals n pi plus alpha n belongs to z. Therefore 4 theta equals to n pi plus 3 pi by 4. So theta equals 1 by 4 n pi 3 pi by 4. Last में ऊपर यहाँ पे लिख दो. And for the required general solution, the required general solution is theta equals to 4 का अंदर डाल दो n pi by 4 plus 3 pi by 16 and belongs to z. End of question number 5. सर ये Next. 1/4 बाहर रखा फिर भी चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा. क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, नया एक्सरसाइज चालू करेंगे. ठीक है.